नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की क्लास है और जो पर टेस्ट सीरीज लाए हुए हैं, पर्यावरण की टेस्ट सीरीज लाए हुए हैं और जिसमें अपने पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और स्पेशली रीड के लिए जिसमें संसद वगैरह है और इसको सभी एक टैट में उपयोगी है। जितने भी स्टेट लेवल के लेवल फर्स्ट में आता है जिसमें यूएस पर्यावरण है तो ये पॉलिटी से संबंधित है। तो देखो इसमें से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं और ये राजस्थान रीट के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है 26 सितंबर को। तो इसको ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज अपन ये चालू कर रहे हैं। तो देखते जाइएगा। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड लेटन, लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड रिपन। भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? सही आंसर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में कि भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। तो देखो भारतीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो देखो 1882 ईस्वी में क्या किया गया? 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में क्या हुआ था? स्वशासन संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था। क्या रखा गया था? 18 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की संस्था के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को क्या लगा गया? स्थानीय स्वशासन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और रिपन को भारतीय में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। क्या कहा जाएगा? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, समझ में आया होगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड किसको? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 इसमें स्थानीय स्वशासन की वित्तीय सशक्तिकरण के लिए प्रस्ताव रखा है। लॉर्ड रिपन इसका आंसर होगा। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको बोर्ड पे मैं एक्सप्लेनेशन भी दिखा दूंगा। एक्सप्लेनेशन भी अब देखो, इसको विस्तार से आपको देखना है तो ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है अपना, और ये देखिए अगला प्रश्न आ गया, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे था? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे था? तो देखो स्थानीय स्वशासन से था या सामुदायिक विकास कार्यक्रम से था, पंचवर्षीय योजना से था, मनरेगा से था। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे था? तो देखो के एम मुंशी के सुझाव पर स्वतंत्र भारत में ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि हेतु 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं 1953 में राष्ट्रीय विचार सेवा कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन की मदद से लागू किया गया। तो के एम मुंशी के सुझाव स्वतंत्र भारत में ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि हेतु 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो अपना इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला इसमें आंसर है। देखो इधर लिख देते हैं, बी वाला इसमें आंसर सही है। कौन सा आंसर है अपना? बी वाला सही हो जाएगा। और आपको इसका विस्तार से समझना है तो इसको विस्तार से भी मैं बोर्ड पे दिखा देता हूँ। देखो बोर्ड पे इसको पढ़ लेना, ठीक है ना, इस तरीके से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? आंसर दीजिएगा। मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्यों में। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्यों में। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में, ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्यों में। सही आंसर दीजिएगा कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्यों में। सही आंसर दीजिएगा। तो देखो ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है? तो देखो भारतीय संविधान के भाग 3 में नीति निर्देशक तत्वों में
तत्व के अनुच्छेद 40 में राज्यों द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन किए जाने का उल्लेख है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ से अपन चलेंगे, आंसर बी वाला अपना क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा। और अगर आपको इसका विस्तार एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं देखो ये बोर्ड पर आ, ये थोड़ा सा इसको अपन नीचे कर देते हैं। अब दिख रहा है उसको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन दब रहा है, चलो इसको भी सही करते हैं। अब देखो सही क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखो समेकित कीजिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या देखो, अशोक मेहता समिति 1986 में, एम एल एम सिंघवी समिति 1977 में, दांतेवाली समिति 1978 में और जीवी के राव समिति 1985 में। देखो कूटनीति है अपना कौन सा सही आंसर है, तो इसको सही जोड़ी मिलानी है। सही जोड़ी मिलानी है तो देखो, अशोक मेहता समिति कब बनी? 1977 में बनी। और दांतेवाली समिति 1978 में बनी। और जीवी के अमराव समिति, जीवी के अमराव समिति कब बनी? 1985 में बनी। तो ये तो सही है डी का। देखो 4 दिए हुए, तो डी का कौन सा चौथा वाला दिया हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? बेसिकली देखा जाए तो डी वाला होगा। क्यों? तो डी में देखो दिया है, ए का कौन सा दिया हुआ है? चौथा गलत दिया हुआ है। देखो इसको कैसे मिला है? अशोक मेहता समिति 1977 में दिया हुआ था। ए का कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ए का दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, तो ए का दूसरा ए में और सी में मैच कर रहे हैं। फिर देखो दांतेवाला समिति 1978 में 3 दिया हुआ है, यानी सी का तीसरा। यानी सिंघवी समिति कब है? सिंघवी समिति 1986, तो 1986 में 1986 में बनी हुई है समिति। तो देखो पहले तो एम सिंघवी समिति कहाँ बनी है? सिंघवी समिति 1986 में बनी हुई है, तो बी का पहला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी का पहला आ जाएगा और ए का दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सी वाला दांतेवाली समिति कौन सी है। तो देखो दांतेवाली समिति 1978 में कौन सी है? 3। तो सी की कौन सी है? 3। तो देखो सी की 3 है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें सी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? नहीं आ रहा हो तो इसमें आपको देखो एक्सप्रेशन में बता देता हूँ इसका। देखो बोर्ड पे देखो, ये रहा। ठीक है, दुंगन समिति ये है, और इसको थोड़ा सा और बड़ा करके बता देते हैं। अब देखो ये रहा, ये सारी चीजें दी हुई है, ये चीजें होनी चाहिए। समझ में आया होगा? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है देखो, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 239 में, अनुच्छेद 219 में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 239 में, अनुच्छेद 219 में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 239 में, अनुच्छेद 219 में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कब किया गया? आंसर दीजिएगा जल्दी से। तो संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 और 243 जीरो के अंतर्गत पंचायतों के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो कौन सा आंसर होगा अपना इसमें? 243 वाला, बी वाला आंसर सही है अपना। कौन सा आंसर है? बी वाला सही है।
और देखो इसको विस्तार से भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा। अब देखो ये जो क्वेश्चन देखो, छठवा वाला, छठे वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। छठे वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बताइएगा किस पंचायती व्यवस्था क्या दी हुई है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली संरचना क्या है। ग्राम स्तर पर स्थानीय सुशासन की एक स्तरीय संरचना है, या ग्राम खंड स्तर पर स्थानीय सुशासन की दो स्तरीय संरचना है, या ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय सुशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। और डी दिया है ग्राम खंड जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय सुशासन की चतुर्थ स्तरीय संरचना है। छठवा आंसर कौन सा है? आंसर दीजिएगा जल्दी से। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो देखो कौन सा इसमें आंसर सही रहेगा। द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय। तो ग्राम खंड जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय सुशासन की चतुर्थ नहीं है। कौन सा सी वाला ऑप्शन होगा? ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्थानीय सुशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना इसमें? सी वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला आंसर हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? सी वाला आंसर हो जाएगा। और उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं, देखो ये रहा। समझ में आ रहा होगा? इस तरीके से करेंगे। और चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। संविधान के 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? कुल कितने विषयों को रखा गया है वो आंसर बताइएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार, संविधान की 11 अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? 29, 22, 23 और 27। आंसर दीजिएगा जल्दी से। पंचायतों को कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी और वे किन उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेंगी, इसकी सूची संविधान के 11वीं अनुसूची में दी गई है, जिसके 29 विषय हैं। क्या हुआ है? पंचायतों को कौन सी शक्तियां प्रदान प्राप्त होंगी और वे किन उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेंगी, और इसकी सूची संविधान के 11वीं अनुसूची में दी गई है, जिसके 29 विषय हैं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर है इसमें अपना? ए वाला आंसर सही है। और अगर चाहो तो इसका विस्तार से मैं आपको बता देता हूं। देखो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक मेहता समिति द्वारा भारत में पंचायत राज संस्था के कितने स्तर होने की अनुशंसा की? एक स्तरीय, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय, चार स्तरीय। अशोक मेहता समिति द्वारा भारत में पंचायती राज संस्था के कितने स्तर होने की अनुशंसा की है? तो देखो इसमें कौन सा बी आंसर होगा? दो स्तरीय होनी चाहिए, इसकी अनुशंसा की गई है ना। और आपको इसको विस्तार से भी अपन देख लेते हैं। देखो समझ में आ रहा होगा। अब देखो नवा क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। महिलाओं में, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। देखो संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है राज्य विधानसभाओं में, मंत्री मंडल में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में। तो संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों में चुनाव में महिलाओं व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आरक्षण प्रावधान किया गया है। पंचायतों और किसमें किया गया है के तहत पंचायतों के चुनाव में क्या किया गया है? पंचायतों के चुनाव में। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा?
डी वाला हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन अपना। 2 अक्टूबर 1969 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया। आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। कौन सा आंसर है अपना? सही आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर है बी वाला। ठीक है, और उसका अपन विस्तार से आप देख लेना। ठीक है, यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप घर करके पढ़ के इसका आंसर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा और मैं इसको आंसर आपको वहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से अपनी क्लास चलती रहेगी। और मेरे जो नीचे रेड कलर की जो पट्टी चल रही है, तो उसको आराम से आप देखना। उसमें टेलीग्राम चैनल, ग्रुप वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ फाइल जो मैंने बताई हुई है, अभी जो मैंने रेड कलर की देखो पट्टी चला दी है, उसको पढ़ो। उसमें टेलीग्राम चैनल और ग्रुप सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं, और वहाँ से फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारी पीडीएफ फाइल, प्रैक्टिस शीटें आपको मिल जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट सीरीज में।